9.3 और क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फाइंड ए जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. मतलब दो टर्म्स का सम जो है वो किसके बराबर है? -4 के. जैसा जैसा वो सवाल कहता जा रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं कि दो टर्म्स का सम -4 के बराबर है एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. फिर 4 टाइम्स है. तो अब इसको सॉल्व करना है और जीपी हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखो कैसे. पहले तो यहां से a कॉमन ले लो तो 1 + r इज इक्वल्स टू -4. इक्वेशन नंबर 1 मतलब AR4, A³ का A3 का मतलब AR2. यहां से a से a कैंसिल हो गया तो r⁴ -4r² बराबर 0. r² कॉमन ले लो तो क्या बचा? r² - 4 बराबर 0. तो r² बराबर 0 तो r बराबर 0 और r² - 4 बराबर 0 तो r² बराबर 4 तो r बराबर 2 ±2. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. तो r की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती. r की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती. तो क्या हो सकती है? या तो पहले r बराबर 2 रखते हैं व्हेन r इज इक्वल्स टू 2. तो a 1 + 2 इज इक्वल्स टू -4. तो a3 इज इक्वल्स टू -4. तो a इज इक्वल्स टू -4/3. अब r इज इक्वल्स टू -2. -2 रखा तो a 1 - 2 इज इक्वल्स टू -4. तो a -1 इज इक्वल्स टू -4. तो a इज इक्वल्स टू 4. तो a की वैल्यू या तो -4/3 होगी या a की वैल्यू 4 होगी. r की वैल्यू जब r की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू ये होगी. जब r की वैल्यू -2 होगी तो a की वैल्यू 4 होगी. इज दैट क्लियर? तो आगे समझिए इसमें क्या पूछा गया था. कोई पूछा था हमसे, कैसे निकाल ली देखो. When r इज इक्वल्स टू 2, जब r 2 है तो जीपी क्या होगी? पहला टर्म -4/3 होगा, दूसरा टर्म क्या होगा? AR मतलब -4/3 इंटू r की वैल्यू क्या है? 2. तो -8/3 फिर 16/3 फिर 32/3 एंड डॉट डॉट डॉट. ये कब है? जब r 2 है और a इतना है. अब यहाँ पे जीपी क्या बनेगी? पहला टर्म 4 है, फिर -2 का मल्टीपल किया तो -8, फिर -2 का मल्टीपल किया 16, फिर -2 का मल्टीपल किया -32 एंड सो ऑन. तो ये अलग अलग दो तरीके की जीपी निकल आई. कंडीशन क्या है? जब r की वैल्यू 2 है तो जीपी क्या है? r की वैल्यू -2 है तब जीपी क्या है? ठीक है, नोट करिए जरा. 17 क्वेश्चन देख लीजिए. If 4th, 10th and 16th term of GP are XYZ, prove that XYZ is in GP. मतलब क्या है? 4th टर्म x के बराबर है, 10th टर्म y के बराबर है और 16th टर्म z के बराबर है. तो प्रूव करना है. प्रूफ क्या करना है? XYZ इज इन जीपी. अगर ये जीपी में है तो क्या होता है कि इसका इसमें डिवाइड दें इज इक्वल्स टू इसका इसमें डिवाइड दें. रेशियो तो सेम होगा. अगर जीपी में है तो रेशियो सेम होगा. y/x बराबर z/y. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो y² बराबर xz. हमें ये प्रूव करना है. मतलब अगर कोई चीज जीपी में है तो हमें प्रूफ क्या करना है? अगर y² बराबर xz आ जाता है देन इट इज प्रूफ दैट XYZ इज इन जीपी. ठीक है. अगर हम प्रूफ कर देते हैं कैसे भी कि y² xz के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इट इज इन जीपी.
तो A4 का मतलब क्या हुआ, AR3। A10 का मतलब क्या हुआ, AR9। A16 का मतलब क्या हुआ, AR15। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड करना है। तो LHS ले लो। LHS क्या है, वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू रखो AR9 का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ, A स्क्वायर R की पावर 18। यही आया। अब RHS ले लो। RHS क्या है, एक्स जेड है। एक्स की वैल्यू रखो AR3, जेड की वैल्यू रखो AR15, तो जो हो गया A स्क्वायर R की पावर 18। ये दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए। तो LHS इक्वल्स टू RHS, सो XYZ इज इन GP। XYZ इज इन GP। फिर से समझ लो जरा इस क्वेश्चन को। उन्होंने दिया था A4X है, A10Y है, A16Z है। A4 का मतलब क्या हुआ, AR3। A10 का मतलब क्या हुआ, AR9। A16 का मतलब क्या हुआ, AR15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कहा कि XYZ GP में है, ये प्रूव करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको डिवाइड दें या इसमें से इसको डिवाइड दें, रेशियो तो सेम रहेगा। तो y अपॉन एक्स बराबर z अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। अगर हम वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड ले आए, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड कैसे भी ले आए तो प्रूव हो जाएगा। तो हमने पहले LHS लिया वाई स्क्वायर, फिर RHS लिया एक्स जेड, वैल्यू रख दी, दोनों बराबर आ गई। सो इट इज इन GP। ठीक है, नोट करिए। और ये बहुत बार कंपटीशन में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान समझना। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज 8 + 8 8 + 8 8 8 + 8 8 8 8 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स। ठीक है, सम निकालना ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को ही कॉमन ले लो। तो क्या बचा, 1 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 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इन सवालों में क्या करना है, एक ही स्टेप है, वही सब में करना है कि 9 का डिवाइड दे दो और 9 का मल्टीपल कर दो। 9 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 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। 9 का ही क्यों किया, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, इसको 1000 - 1, 10,000 - 1, सो इसलिए उसे 9 में कन्वर्ट किया। तो आप क्या लिखेंगे, 10 - 1, इसको क्या लिखा, 100 - 1, इसको क्या लिखा, 1000 - 1, फिर 10,000 - 1 एंड सो ऑन डॉट डॉट n टाइम्स। कोई दिक्कत है। आगे देखिए कि 8/9 10 की पावर, देखो 10 10 वाले अलग ले लो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, ये अलग ले लिए। और -1 1 1 डॉट डॉट n टाइम्स अलग ले लिए। कोई दिक्कत है, 10 100 1000 वाले टर्म्स अलग ले लिए, 1 1 1 वाले अलग टर्म्स अलग ले लिए। तो ये क्या हो गया, इसको समझो, ये GP बन गई, बन गई A R की पावर n-1 अपॉन R - 1। ये जो फॉर्मूला होता सम का फॉर्मूला क्या होता है, A R की पावर n-1 अपॉन R - 1। और यहाँ पे 1 1 1 अगर 100 बार जोड़ें तो क्या आएगा, 100। 50 बार 1 1 को जोड़ें तो कितना आएगा, 50। और n बार जोड़ें तो कितना आएगा, n। तो हो गया क्या, 8/9 और 10 टू द पावर n - 1 अपॉन 9 - n।
8/9 का अंदर मल्टीपल कर दो तो 80/81 10⁻n-1 -8/9n, यही आंसर है। समझ में आया? नोट करिए। देखिए और 128, 32, 8, 2 और 1/2, इसमें क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसका प्रोडक्ट निकालो पहले। देखो 2 का पहले मल्टीपल करो 128 में, कितना हुआ? 256। फिर 4 का मल्टीपल करो 32 में, कितना हुआ? 128। फिर 8 का 8 में 64। फिर 16 का 2 में 32। फिर 32 का 2 में 16। पहले मल्टीपल कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस। अब इसका सम और निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करें? पहला टर्म क्या हो गया आपका? 256 हो गया। रेशियो क्या हो गया? 128/256, 1/2 हो गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो सम का फॉर्मूला ए r⁻n-1/r-1, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे r छोटा है 1 से, तो यहाँ पे होगा 1 - r⁻n/1 - r। तो a की वैल्यू क्या है? 256 और 1 - 1/2 की पावर n, n मतलब 5 और 1 - 1/2। ठीक है। तो ये क्या हो गया? 256 1 - 1/2 की पावर 5 कितना हुआ? 32। 32। और यहाँ पे क्या हुआ? 2 - 1/2। तो ये हो गया 256 इंटू 31/32/1/2। ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हुआ 16 आया, ये इससे कैंसिल हुआ 16 आया। 16 इंटू 31 कर दो 496। So that the product of the corresponding terms of the AR square (ARn-1). ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है किसमें? AR square (ARn-1). ठीक है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस इज द फॉर्म ए जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक है। उन्होंने कहा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। जैसे पहले को पहले से ही मल्टीपल करना है, दूसरे को दूसरे से ही मल्टीपल करना है, तीसरे को तीसरे से ही मल्टीपल करना है, और लास्ट को लास्ट से ही मल्टीपल करना है। और ये जो मल्टीपल होगा उसमें कह रहा है कि इसका रेशियो निकालो। तो रेशियो बहुत सिंपल है, पहले तो मल्टीपल कर दिया, फिर रेशियो कैसे निकलेगा? रेशियो निकालने के लिए ये अपॉन, तो AARR/AA, ए से ए कट गया तो रेशियो क्या आया? स्मॉल r कैपिटल R। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं सवाल में। क्या कहा था उन्होंने? करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीपल। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीपल क्या होता है कि जो पहले पे है उसका पहले से करो, दूसरे पे है वो दूसरे से करो, मल्टीपल कर लो। हमने मल्टीपल कर लिया। फिर हमने कहा रेशियो निकालो। रेशियो मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कर दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट? नोट करिए। नंबर 21 की बात करते हैं। फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9. Third term is greater than the first term by 9. Third term first term से 9 ज़्यादा है। ठीक है। और the second term is greater than the fourth term by 18. और दूसरा टर्म चौथे टर्म से 18 ज़्यादा है। और फाइंड 4 numbers, 4 नंबर बताने हैं। फिर से सुन लो। उन्होंने क्या कहा है कि थर्ड टर्म पहले टर्म का डिफरेंस 9 है और दूसरे टर्म और चौथे टर्म का डिफरेंस 18 है।
तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, AR2, पहले टर्म का मतलब ए कॉमन ले लो तो R² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ AR, और फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ AR³ इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, इसमें से AR कॉमन ले लो तो 1 माइनस R² इज इक्वल्स टू 18। ये दो इक्वेशन निकल आई, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन का पहली इक्वेशन से डिवाइड देंगे। देखो कैसे, AR 1 माइनस R² अपॉन AR² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9। ए से ये कट गया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो तो R² माइनस 1 अपॉन R² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो माइनस R इक्वल्स टू 2 तो R इक्वल्स टू माइनस 2, R की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब R की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो A माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो A 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो A 3 इज इक्वल्स टू 9, तो A इज इक्वल्स टू 3। A की वैल्यू 3 हो गई, R की वैल्यू माइनस 2 हो गई। अब स्टार्टिंग के चार टर्म्स क्या थे, AR AR² और AR³। A की जगह पहले 1 3 रखो, फिर A की जगह 3 इंटू माइनस 2, फिर 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब, तो 3 माइनस 6 12 और माइनस 24। बात समझ में आई? फिर से समझ लो, उन्होंने कहा था कि तीसरे टर्म जो है, जो थर्ड टर्म है वो पहले और पहले टर्म का डिफरेंस क्या हुआ 9। A3 माइनस A इज इक्वल्स टू 9। A3 का मतलब क्या हुआ AR² माइनस A इज इक्वल्स टू 9। A कॉमन ले लिया तो R² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे उन्होंने कहा था कि सेकंड टर्म जो है फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, तो A2 माइनस A4 बराबर 18। तो A2 का मतलब क्या हुआ AR, A4 का मतलब क्या हुआ AR³ बराबर 18। AR कॉमन ले लो, AR कॉमन ले लो तो क्या बचा 1 माइनस R² बराबर 18। अब हम या तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू निकालें इसमें रख दें, या दोनों का डिवाइड दे दें। ठीक है, तो हमने उठा के दोनों का डिवाइड दे दिया, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9। ए से ये कट गया। अब यहाँ पे था 1 माइनस R², यहाँ पे था R² माइनस 1, कटे कैसे, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये भी R² माइनस 1 हो गया, ये भी R² माइनस 1 हो गया, कट गया। माइनस R इज इक्वल्स टू 2, तो R बराबर माइनस 2। R की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में रख दी और A की वैल्यू निकाल ली, A और R दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब चार टर्म्स क्या है, A AR AR² AR³, सबकी वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर दी। समझ में आ गई? कोई डाउट? नंबर 26 क्या है वो समझिए। 26 क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। 3 और 81 के बीच में 2 नंबर्स डालने हैं। ठीक है, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP, जो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो GP में रहे। तो समझो, पहला टर्म क्या है 3 है, लास्ट टर्म क्या है 81 है, n क्या है 4 है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, L बराबर ARn-1। L की जगह 81, A की जगह 3, R की जगह पता नहीं है, n की जगह 4। तो ये 3 का डिवाइड दिए तो 27 इज इक्वल्स टू R की पावर 3। 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू R की पावर 3। R बराबर 3 निकल आया, रेशियो 3 आया। अब रेशियो 3 का मतलब 3 का मल्टीपल करते जाओ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81। हो गया ये GP में। समझ में आ गई? कोई डाउट है? नोट कर लो। समझ लीजिए, ये 4 टर्म्स थे और उसका पहला और आखिरी टर्म दे रखा था। बहुत ध्यान समझना है जरा कि पहला टर्म 3 है और लास्ट टर्म 81 है। ठीक है, तो A3 हो गया। क्यों? क्योंकि पहला टर्म क्या है 3 और लास्ट टर्म क्या है 81। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 हो गए। अब फॉर्मूला क्या होता है, जैसे AP का L का फॉर्मूला था A प्लस n-1 इंटू डी, वैसे ही GP का n का फॉर्मूला क्या है -1
एल की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, आर एन की वैल्यू रख दी। 3 का इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर जाके डिवाइड दे दिया, 27 हो गया। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू आर का क्यूब। तो ऑन कंपेयरिंग आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। ठीक है।